प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको बहुत आशीष मिले। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बुलाहट के बारे में। आज पूरे संसार में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है वो मसीही लोगों का हो रहा है। ख़ासतौर से उन लोगों का हो रहा है जो उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आज जब मैं प्रार्थना में बैठी और जब मैं परमेश्वर से इस विषय पर बात करने लगी तो खुदा के वचन ने मुझसे बहुत सारी जगहों से बात की। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेवा कर रहे हैं, अभी शुरू किया है और बुलाहट को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पाते हैं तो बहुत सारा विरोध हमें झेलना पड़ता है। हम हर एक बात को वचन से देखेंगे और सीखेंगे कि हमारी बुलाहट यदि नहीं है तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, और यदि हमारी बुलाहट है तो खुदा का अनुग्रह कितनी बड़ी तौर पर हमारे साथ काम कर सकता है। मेरे प्रियो, आज हर एक जगह पर सिर्फ एक ही चीज़ है, विरोध विरोध विरोध। और लोग डर रहे हैं प्रभु की सेवा करने में, क्योंकि उन्हें एक डर है कि विरोध उनके सामने आ जाएगा। वो विरोध लोगों का भी हो सकता है, वो विरोध आपके समाज का हो सकता है, वो विरोध आपके पड़ोसी का हो सकता है। और इस विरोध के डर से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेवा करते करते रुक रहे हैं और पीछे चले जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। खुदा का रूह आपसे बातचीत करे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग बुलाहट में हैं और अगर वो विरोध से डर रहे हैं तो यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में यदि आप निकालेंगे यहूदा की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली वर्ष में ऐसा लिखा है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। अगर आप बुलाहट में हैं तो इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है उन बुलाए हुओं को, यानी जिनको बुलाया है खुदा ने, जिनको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है कि तुम्हें मेरा सुसमाचार लेके लोगों के बीच में जाना है। अब अगर आप डर रहे हैं तो आपको इसका मतलब वचन नहीं पता है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट में आए हुए लोगों को पहले से पता है कि उनका विरोध होगा। तो वो डरेंगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि ये विरोध उनको चमका देगा। ये विरोध उनको और उजाले में ले आएगा। ये विरोध पौलुस की तरह उन्हें दृढ़ बना देगा। ये विरोध पतरस और यूहन्ना की तरह उन्हें दृढ़ बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज बहुत से भाई बहन लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को दिखाकर और लोगों से देखकर और लोगों से सीखकर अपने आप को सेवा में ले आए हैं, और फिर जब उनके ऊपर विरोध आता है तो वो डर से कांपने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोगों की बुलाहट वचन में रही है, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो पौलुस हो, वो सामर्थ्य के कामों को निडरता के संग करते थे, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि जिनकी बुलाहट है उनके लिए विरोध खड़ा हुआ है। आपको यह यकीन नहीं है, आप मेरे संग वचन से पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती और उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं वर्ष से यदि मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और आप उसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। ये विरोध है। अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। ये विरोध है। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़ेंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन पहले से ही बुलाए हुए और बुलाहट में आए लोगों का फ्यूचर बता रहा है। अगर आप बुलाहट में हैं तो निडर हो जाइए, क्योंकि ये तो होना है।
लेकिन प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक घुटना उसके लिए टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। तो डरना नहीं है, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना है। पर ये वही कर पाएंगे, वही परमेश्वर की सुरक्षा को ले पाएंगे जो रियल बुलाहट में, रियल कॉलिंग में हैं। यदि आप किसी इंसान को दिखाने के लिए कॉलिंग में हैं, यदि आप किसी को दिखाने के लिए अपने आप को सेवक और सेविका कह रहे हैं, और जब विरोध देख रहे हैं, जब विरोधों के बारे में आप सुन रहे हैं, तो आप डर रहे हैं, तो ये डर बता रहा है आप बुलाहट में नहीं हैं। आप बुलाहट में नहीं हैं। और यदि कोई बुलाहट में नहीं है और उसके बाद भी सेवा कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेरितों के काम वहाँ पर 19वां अध्याय है, और वहाँ पर जब आप उसकी 11 से 16 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर ये बताया गया है कि पौलुस को देख के कुछ लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। आपको पता है, दुष्ट आत्माओं को पता है कि इनकी बुलाहट है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को पता है किसके ऊपर अभिषेक है, और दुष्ट आत्माओं ने कहा हम पौलुस को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? ओ जीसस, आपकी बुलाहट है अगर, तो दुष्ट आत्माएं भी आपको पहचान जाएंगी। मनुष्य को बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपकी बुलाहट है, आप रियल कॉलिंग में हैं, तो आप पतरस और यूहन्ना की तरह जवाब देंगे। हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से और 21 वर्ष तक जब आप पढ़ेंगे, वहाँ लोग जो हैं वो पतरस और यूहन्ना को डांट रहे हैं, वो उनको कोड़े भी मार रहे हैं, वो उनको जेल में भी डाल रहे हैं। बिकॉज पतरस और यूहन्ना को पता है हमारी बुलाहट है और ये हमारा पार्ट है। यही करके हम परमेश्वर को और नज़दीक से जान पाएंगे, हम यही करके यीशु मसीह की गवाही को दे पाएंगे। और वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जब लोगों ने उन्हें डांटा, जब लोगों ने उनसे कुछ कुछ कहना शुरू किया, तो उन्होंने लोगों के बीच में खड़े होकर बोला, हम मनुष्य की बात नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। ये है रियल कॉलिंग, ये है बुलाहट। जिनके ऊपर खुदा की बुलाहट है, जिन्हें माँ के पेट से, गर्भ से चुन लिया गया है, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी माँ, उसकी माँ के पेट से चुन लिया है, वो बता रहे हैं कि रियल बुलाहट क्या है। वो बता रहे हैं कि क्या है उनकी कॉलिंग। ये विरोध आपको डरा नहीं सकता। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पौलुस भी डर गया था। आपको पता है, पौलुस भी डर गया था, पतरस डर गया था। जब यीशु को क्रूस पे ले जाया जा रहा था, तो एक औरत ने पतरस से कहा था, तू भी वही है ना जो यीशु के संग रहता था। पतरस एक औरत से डर गया था, लेकिन जब उसे उसकी बुलाहट पता चली, जब उसको उसकी रियल कॉलिंग पता चली, जब परमेश्वर के रूह ने उसे अपना मस्सा किया, जब परमेश्वर के रूह की आग उसके ऊपर आई, तब उसने कहा उस भीड़ में खड़े होके, मैं जीवित यीशु की गवाही देता हूँ, मैं जीवित यीशु की गवाही देता हूँ। पतरस यूहन्ना जेल से नहीं डरते थे, लोगों के शोर से नहीं डरते थे, तोड़फोड़ से नहीं डरते थे, वो डरते थे उससे जो देह और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग बुलाहट में नहीं हैं, सिर्फ लोगों को देखकर अगर आप उतर गए हैं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में हैं, तो जब पौलुस डर गया था ना लोगों से, तब पौलुस के लिए वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम और उसका 18वां अध्याय और उसकी 5 से 21 में जब आप पढ़ेंगे, उसकी 9वीं वर्ष मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। जितने लोग बुलाहट में हैं, और अगर आज आपको डर लग रहा है, इस वर्ष को जोर से आवाज़ के साथ पढ़िएगा। वहाँ लिखा है 9वीं आयत में, प्रभु ने रात में दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, क्या कहा? मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और कोई तुझे चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। सो अपनी बुलाहट को पहचानिए। यदि आपकी बुलाहट है, तो आज यीशु मसीह का रूह मुझसे और आपसे कह रहा है, डरो मत, चुप मत रहो, कहे जाओ, उसका सुसमाचार सुनाते जाओ, क्योंकि यीशु तभी आएगा जब जगत के छोर तक उसका सुसमाचार जाएगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आपकी बुलाहट आपको यीशु के करीब लेके जाए। आमीन।